आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कुछ सेकंड में, तो सीधे सीधे हम लोग चलेंगे ट्रेनिंग की तरफ। दोस्तों मेरा नाम सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस की जो शुरुआत की थी आज से 19 महीने पहले मैंने शुरू किया था। BA थर्ड ईयर में मैं एजुकेशन एनए लिया मैंने। BA थर्ड ईयर में जब मैं स्टडी कर रहा था उसी दौरान मुझे इस बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिला मेरे दोस्त के माध्यम से, और मैंने इसको समझा और एक छोटी सी थिंकिंग लेकर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया कि यार अगर इस बिजनेस में मुझे 5-10 हज़ार रुपए का भी इनकम आएगा तो मैं अपनी स्टडी का जो खर्चा है वो खुद निकाल पाऊंगा। लेकिन ये इतना शानदार सा सिस्टम है, इतना पावरफुल सिस्टम है। शुरू में हमें नहीं लगता है कि इस बिजनेस में लाखों आ सकता है या करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप समय गुजारते हो, ठीक है, तो आपको पता चलता है इस बिजनेस की एक्चुअल असली पावर क्या है। तो आपको धीरे धीरे बिलीव हो जाता है कि हाँ सच में इस बिजनेस में लाखों भी आता है। ठीक है, तो वेलकम है आप सब लोगों का आज की इस शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। आपके काम करने के तरीके में आपकी असफलता अगर आ चुका है, थोड़ा सा समझेंगे हम कुछ चीजों को। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा नॉलेज के ऊपर बात करेंगे। नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज होगा तभी सामने वाला पर्सन आपसे अट्रैक्ट होगा, आपकी बातों से अट्रैक्ट होगा। सबसे पहले तो हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए हमारे सिस्टम का। ठीक है, आप जितने भी हमारे नए नए बिजनेस पार्टनर हैं जिन्होंने कल ही स्टार्टअप किया हो, ज्वाइनिंग किया आपने कल ही, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं, चैट बॉक्स में बताइए मुझे कितने लोग ऐसे जिन्होंने कल ही स्टार्टअप किया हो, ज्वाइनिंग किया। आपको कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, आप डायरी में लिख लीजिएगा जो चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंपनी का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। नॉलेज अबाउट योर कंपनी के बारे में आपको जानना पड़ेगा सर। ठीक है, जिस कंपनी में आप आए हो, जिसमें जुड़े हो, ठीक है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी में कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कितने अचीवर हैं, कितने कार अचीवर हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ओके, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपके पास में, ओवरव्यू होना चाहिए ना, मोरिंगा नोनी है ना, 1680 के पैकेज में क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए सर। राइट, आपके पास जब नॉलेज नहीं है तो आप डिलीवर क्या करोगे, कैसे आप सामने वाले को बताओगे। कंपनी के बारे में आपको पता नहीं, बहुत सारे हमारे पार्टनर हैं, बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे गोल्ड भी होंगे मेरी टीम में, ऐसे अदर भी हो सकता है, अदर टीमों में गोल्ड हो मुझे नहीं पता, ठीक है, जिनको कंपनी के बारे में ढंग से नहीं पता होता और गोल्ड बन गए। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता, अदरवाइज नॉलेज एक मेरी बात, क्योंकि जब नॉलेज नहीं होगा जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। जब अंदर है ही नहीं तो उसको बाहर क्या निकालोगे, आप मुझे बताइए। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज, नॉलेज अबाउट योर बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, सिल्वर क्या है, गोल्ड में इनकम कैसे आती है, सिल्वर में कैसे आती है, रिवॉर्ड कैसे मिलते हैं, रिपर्चेज इनकम कैसे आती है, सिल्वर में क्लोजिंग का क्या टाइमिंग है, ठीक है, इसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद गोल्ड में कैसे इनकम आती है, इसको समझाना पड़ेगा। आपको नहीं आता ना कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में, 5:30 बजे क्यों नहीं आते हैं आप, 5:30 बजे आओ, डेली प्लान के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज ले लो। 5:30 बजे आप भी आओ, अपने नए लोगों को लेके आओ, वो भी प्लान देखेंगे और आपसे प्लान के बारे में वहां पर रिविजन हो जाएगा आपका बढ़िया से। राइट, तो ये 3 चीजें, ये जो 3P है, कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट, बिजनेस के बारे में, मतलब कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, इसके बारे में आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए सर, बहुत जबरदस्त। ठीक है, और ज्यादातर हमारे बिजनेस पार्टनर को यही नहीं बताया, जिस कंपनी में आप वर्किंग कर रहे हो तो उसी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप मुझे बताओ। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि सर मार्केट जो है नेगेटिव बहुत है, सर जी लोग जुड़ते नहीं है, सर वो लोग जो है ना सर ऐसा बोलते हैं, सर लोग ऐसा बोलते हैं, सर बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी। जब आपको पता ही नहीं है जब रिप्लाई क्या देना है तो भागी जाएगी ना, कंपनी तो नहीं भागेगी लेकिन आप जरूर भाग जाओगे कंपनी छोड़ के, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि क्या रिप्लाई देना है, कैसे क्या सवाल कर क्या जवाब देना है, आपको नहीं पता, नहीं कर पाओगे ना। जब तक आपको कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से नॉलेज नहीं होगी तो आप प्लान को कैसे प्रेजेंट कर पाओगे, आप मुझे बताओ। ठीक है, और अगर मान लो किसी को जूम पे भी आप दिखाते हो, आप सोच रहे हो मुझे नॉलेज नहीं रखना है, ठीक है, जूम पे तो लोग प्लान देख रहे हैं, जूम पे प्लान देखने के बाद अगर कॉल पे बाद में क्लियर करोगे तो पूछ लेगा ना भाई सिल्वर में थोड़ा सा एक बार बताना सर इनकम कैसे आती है, तो कैसे आप रिमाइंड करोगे जब उसको पता ही, जब आपको पता ही नहीं रिमाइंड कैसे करोगे, है कि नहीं। जब आपको पता ही नहीं कि रिवॉर्ड कौन सा रिवॉर्ड कितने मिलता है कैसे आपको पता होगा, कैसे आप बताओगे सामने वाले को, है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों सबसे बेहतरीन जो चीज है जो आपको डेली करनी है, लगातार करनी है, हमेशा करनी है इस बिजनेस में, अगर आपको टॉप पे जाना है, वो है आप नॉलेज अबाउट 4 बेसिक। इस बिजनेस में आपको इतनी ज्यादा मात्रा में सीखना है, इतनी ज्यादा मात्रा में सीख कर करो, इतनी ज्यादा बार करो, इतनी बार करो कि 4 बेसिक आपके सोते भी आपके सपने में आना चाहिए। 4 बेसिक करना है, समझ, इतनी बार आपको 4 बेसिक करना है। 4 बेसिक में क्या आता है, ध्यान से समझिए। जितने भी हमारे नए नए बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे इस बिजनेस में एक जो कार होती है उसके 4 पहिए होते हैं ना, अब 4 में से अगर एक पहिया निकाल दो तो चल पाएगी क्या, आप मुझे बताओ, नहीं चल पाएगी है कि नहीं। एक भी अगर पहिया उसका निकाल दो तो वो कार नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में 4 पिलर होते हैं। राइट, हमारे बिजनेस के 4 पिलर, ठीक है, जिससे हमारा पूरा बिजनेस का जो फाउंडेशन होता है पूरा टिका होता है। अब इन 4 पिलर को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा सर, एक भी कमजोर नहीं होना चाहिए। एक कमजोर होगा तो दिक्कत हो जाएगी, समझ लो। ठीक है, पहले हमने इसको समझेंगे, उसके बाद में हम एक चीज और समझेंगे। एक चीज, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट नहीं आता है, इसके पीछे एक रीजन और होता है, हम लोग कोई बेसिक अभी हम लोग आएंगे, लेकिन कुछ चीजें और है जिसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। पहला तो होता है कि अपने काम में एक चीज आपको लाना पड़ेगी, कंसिस्टेंसी। लगातार आपको इन चीजों को करने की आदत डालनी पड़ेगी अगर आपको लगातार रिजल्ट चाहिए। लोग डेली प्लान नहीं करते हैं, डेली ट्रेनिंग में नहीं आते, डेली मीटिंग नहीं आते हैं, ये हैबिट आपको डालनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी की। उसके बाद आपको फोकस करना पड़ेगा। आपने जो टारगेट्स को आपने बनाए होंगे ना, इस महीने कितना 10 का बनाया, 20 का बनाया, 30 का बनाया, 50 का बनाया, चाहे 1 लाख का बनाया, आपका फोकस है कि आपके टारगेट पे, ये देखो आपका फोकस आपके टारगेट पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरी जो चीज आपको करनी है, एक्शन, मतलब आपको एक्शन लेना है।
राइट, यानी डेली एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको जरूर अपने अंदर डेवलप करनी है, और जो जो चौथी चीज है इसको भी आपको डेवलप करना है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन। ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम एक चीज समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे बहुत बेसिक स्वावलंबी लाइफ को क्यों ज्वाइन किया आपने, वाई स्वावलंबी। देखो हमारे काम करने की जो है ना, जो भी हम काम करते हैं पूरे दिन में, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास रीजन नहीं है स्वावलंबी करने का, आपके पास कोई कारण नहीं है, तो आप टिक नहीं पाओगे स्वावलंबी में। आपको बाहर की नेगेटिविटी, लोगों की बातें, ठीक है आपको बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर। लेकिन आपके पास में अगर कोई रीजन होगा, कारण है, तो आपकी किसी बात, कोई मतलब कोई किसी की बात आपके ऊपर असर नहीं करने वाली, अगर आपके पास में बढ़िया मजबूत कारण है इस बिजनेस को ज्वाइन करने राइट। कारण अगर आपके पास जितना बड़ा रीजन होगा, उतने बड़े और उतने लंबे समय तक आप इस बिजनेस को टिकोगे, उतने बड़े लेवल पे आप हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं। ठीक है। अभी अगर मैं आप सब लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है, अगर मैं आपसे बोलूं भागो, अगर मैं बोलूं भागो, तो आप शायद नहीं भागोगे, क्योंकि आपके पास भागने का कोई रीजन ही नहीं है सर, राइट। लेकिन अगर आपके पीछे एक बढ़िया सा वो बुल डॉग वाला जो डॉग होता है ना, कुत्ता, अगर वो छोड़ दिया जाए, तो आप मेरे से पूछोगे कि मैं क्यों भागूं, तो आप बोलोगे कि मैं क्यों रुकूं सर, क्योंकि रुकूंगा तो ये कर देगा काम तो। तो आपके पास एक रीजन है ना भागने का, है कि नहीं। तो अपना, आप कुत्ते की जगह अगर शेर आपके पीछे भागे, अपनी जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, पता है, कुछ भी, कहीं से जा हो सकता है, पेड़ तो चढ़ जाओ, सब कुछ जो है ना, दीवार सब कूद जाओ, समझ रहे हो ना, क्योंकि रीजन आपके पास है कि भाई सब जान बचानी है, राइट। अब सोचो जरा, एक छोटा सा जो पिल्ला होता है ना, छोटा सा, अगर वो आपके पीछे भागे, तो क्या आप भागोगे उससे डर के? नहीं भागोगे। उसको शायद आप खुद ही उसको बोलोगे ऐसे थोड़ा सा है ना करके उसको शांत, क्योंकि आपके पास में यानी पे वो रीजन नहीं है ना भागने का। ठीक है। तो इतना छोटा टारगेट मत बनाओ, ठीक है, कि आपको उसको भागने, यानी आपको आगे जाने में प्रॉब्लम हो, आपको भागने, आपको अच्छा ना लगे उसको करने में। ठीक है। पर एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा टारगेट बनाओ। गोल्ड नहीं बने हो तो सबसे पहले तो गोल्ड बनने का टारगेट बनाओ। ठीक है। गोल्ड बन गए हो तो उसके बाद आप पर मंथ 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, अपने हिसाब से आपको लगना चाहिए कि मुझे इतना इतना इनकम मुझे करना है, उस हिसाब से टारगेट बनाओ, प्रॉपर उसका प्लानिंग करो। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इस मई मंथ का प्लानिंग किया भी होगा, और अभी जो 15 दिन बचे इसमें और अच्छे से प्लानिंग आपको करना है। ठीक है। लेकिन हमारे जितने भी नए नए बिजनेस पार्टनर हैं, ज्वाइन हुए हैं, आपके पास में कारण होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। जब रीजन होगा तो आपको बिजनेस में कोई भी, दुनिया की कोई भी ऐसी पावर है जो फेल नहीं कर सकती आपके बिजनेस, किसी की बात आपको असर नहीं करेगी, अगर आपके पास रीजन तगड़ा सा है, राइट। तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा आपने स्वामी को ज्वाइन क्यों किया। ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज आपको समझना है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ये बोलता है कि भाई आप 10 को प्लान दिखाएंगे, शुरू में आप नए हैं तो हो सकता है 1 का रिजल्ट आए, 2 का रिजल्ट आए, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जैसे जैसे अपने आप को आप आगे बढ़ाएंगे नॉलेज में, हर चीज में, वैसे वैसे आपका रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने प्लान की संख्या डेली डेली ज्यादा रखो, प्लान से ही सारी चीजें होंगी, रिजल्ट जो है प्लान से ही आपका आएगा पड़ेगा। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और लॉ ऑफ एवरेज को समझ के आपको काम करना है। 10 को प्लान दिखाएंगे, 2-3 रिजल्ट आ जाएंगे, इस तरीके से करना है, और अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को आपको बार बार पॉलिश करते जाना है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आई होप आज की सेशन से आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। ओके। कुछ कारण रहते हैं जो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होता है। अगर 10 में से आपका 2-4 का रिजल्ट, तो घबराइए बिल्कुल नहीं, बढ़िया है, सही ट्रैक पे है। लेकिन 10 प्लान दिखाने के बाद, 20 दिखाने के बाद, 30 दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं है, तो उससे मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी है, उसको देखिए, एनालिसिस करिए। जो मैंने रीजन बताया उसमें कोई अगर रीजन है उसको दूर करिए। ठीक है। और चीजों को सही तरीके से करना स्टार्ट। ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर, थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने लास्ट सेशन को अटेंड किया। थैंक यू सो मच हमारी कंपनी के एमडी सर को, थैंक यू सो मच हमारी ग्रेट मेंटर राकेश सर को, सर ने मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया।